गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है अपना? 7 आजकल की क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो, हमने कल डेफिशिएंसी की बात करी थी, उसमें अपना टॉपिक ये वाला था। ओके, तो अपन लास्ट की क्लास में कॉपर की डेफिशिएंसी शायद अपन ने कर ली थी, और कॉपर के बाद में जो अपनी क्लास में चल रही थी वो जिंक था। ठीक है ना, जिंक हो गई ना। ओके, तो जिंक में अपना ये वाला कंप्लीट अपन कर चुके थे। अब जिंक की जो आगे, ओके अब देखो अपना चल रहा है यहाँ पे कि रेड ब्राउन स्पॉट ऑन वेसल्स ऑफ लीव्स। जो लीव की वेसल्स है ना, किसकी? लीव्स की वेसल्स, उस पर रेड ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। ये रहा आपका जिंक। जिंक को बोलते हैं क्या? ZnIC, जिंक। ठीक है, ये आपका है जिंक। और जिंक की कमी से किसकी? तो मैं कहूँगा कि जिंक की कमी से कैसे? तो आप कहोगे कि रेड ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं। सेकंड की लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस, और किसकी? मैं कहूँ कि फॉस्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है उसको भी इसकी डेफिशिएंसी कम कर देती है। थर्ड पॉइंट है लेस इफेक्ट ऑन फूड ग्रेन क्रॉप्स, और मैं कहूँ कि जो फूड ग्रेन होती है, अनाज के जो दाने होते हैं, उन पर भी इफेक्टिव क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जिंक की डेफिशिएंसी। अब अपन बात करते हैं मोलिब्डेनम। क्योंकि ये सारे के सारे अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट्स चल रहे हैं, तो मोलिब्डेनम की बात करें तो देखना गोल्डन येलो। कैसी? गोल्डन का मतलब सुनहरी, और येलो का मतलब, येलो तो आप जानती हो, येलो एंड ब्लू स्पॉट ऑन द लीव्स। तो मैं कहूँ गोल्डन येलो और ब्लू स्पॉट आ जाते हैं किसके ऊपर? लीव्स के ऊपर। किसके? प्लांट की लीव्स। ठीक है ना। चलो उसके बाद चलो स्टेम ऑफ पोटैटो। तो स्टेम ऑफ पोटैटो की अपन बात करें तो स्टेम ऑफ पोटैटो एंड पोटैटो बिकम्स गोल्डन येलो। मैं कहूँ कि जो स्टेम है ना, उस पर कैसे? सॉरी, टोमेटो है बेटा, टोमेटो के स्टॉम पर कैसे? तो मैं कहूँगा कि जो टोमेटो का स्टॉम है और उसकी जो आने वाले टोमेटो हैं उस पर कैसे? तो मैं कहूँ कि गोल्डन येलो कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, या कहूँ कि उसका कलर जो है वो गोल्डन येलो टाइप का हो जाता है। देखते हो ना आप, यानी कि जो पीला पीला कलर हो जाता है। जितने देखो, जब तक अपने पास टोमेटो होते हैं पहले ग्रीन होते हैं, फिर ग्रीन से धीरे 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 हल्के हल्के पीले होने लगते हैं, और पीले के बाद में वो रेड हो जाते हैं। ठीक है, ब्राउन। पर जो गोल्डन येलो कलर के हो गए तो आप समझ लेना कि उसमें किसकी कमी आ गई? जिंक की कमी आ गई। ओके, चलते हैं, यहाँ से आओ। लैक ऑफ ग्रीन कलर इन न्यू लीव्स ऑफ बार्ले एंड कॉर्न। देखो किस पर? लैक ऑफ ग्रीन कलर इन न्यू लीव्स। जो न्यू लीव्स है ना, उसमें क्या हो जाएगा? ऑफ बार्ले एंड, तो मैं कहूँगा कि लैक ऑफ ग्रीन कलर इन न्यू लीव्स। जो बार्ले हैं और क्या है? लीव्स ऑफ बार्ले की जो लीव्स, नई लीव्स होती है, उस पर कैसा? मैं कहूँ कि ग्रीन कलर की हो जाती है। एंड अच्छा, एंड कॉर्न, और कॉर्न की भी, बार्ले और कॉर्न दोनों की। लैक ऑफ कलर, देखना, लैक ऑफ कलर इन न्यू बर्ड्स ऑफ फ्लावर बिकम्स फैट। यदि अपन बात करें किसकी? देखो यहाँ पे न्यू बर्ड्स और फ्लावर, तो वो भी कैसे हो जाते हैं? फैट हो जाते हैं। ठीक है ना। ओके, अपन बात करते हैं क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन पे आ जाओ। तो फिर क्लोरीन क्या करता है? ये करता है रिडक्शन। तो आप कहोगे कि रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ साइज ऑफ लीव्स, कि ये जो क्लोरीन है वो प्लांट की जो लीव्स होती है ना, उसको अमाउंट में क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, यानी कि अमाउंट उसका कम कर देता है, यानी कि उसकी संख्या कम हो जाती है लीव्स की प्लांट के अंदर। ओके, फिर क्या करता है? अगला पॉइंट देखना, लीव्स बिकम थिकर एंड देयर कॉर्नर बिकम्स रिंकल्ड। जो लीव्स है वो कैसी हो जाती है? मैं कहूँ कि थिकर हो जाती है, मोटी हो जाती है, और उसके कॉर्नर कैसे हो जाते हैं? तो देयर कॉर्नर बिकम्स रिंकल्ड, यानी कि रिंकल्ड हो जाते हैं, झुर्रीदार हो जाते हैं। ठीक है, रिंकल्ड का मतलब रिंकल्ड, झुर्रीदार क्या होता है? चलो अगली देखते हैं, क्रिटिकल लिमिट। अब देखो, क्रिटिकल लिमिट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है ना।
तो अपन बात करते हैं क्रिटिकल लिमिट या क्रिटिकल रेंज भी बोला जाता है इसे। ओके, चलो अब देखते हैं अपन क्रिटिकल लिमिट, ठीक है ना। क्रिटिकल लिमिट की यदि बात करें, क्रिटिकल लिमिट को आप क्या बोल सकते हो, क्रिटिकल रेंज भी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, क्रिटिकल रेंज, है ना। तो रेंज जो है वो इसे बोलते हैं क्रिटिकल रेंज, ठीक है। चलो आ जाओ तो फिर अब यहाँ पे देखना, द लिमिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द लिमिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, प्लांट के अंदर यदि इसकी लिमिट्स की बात करें, एंड सोइल बिलो विच देयर इज डेफिशिएंसी, तो सोइल के अंदर इसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, इन प्लांट, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, एंड सोइल के अंदर। मैं कहूँ कि द लिमिट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, यानी कि जब जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स के पास लिमिट रेंज में है, एंड सोइल बिलो, और कहूँ कि सोइल में कहाँ, नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएँ, वेयर देयर इज डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी के कारण, ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट एंड सोइल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सिम्टम्स। तो मैं कहूँगा कि प्लांट और सोइल इसके सिम्टम्स को एक्सप्रेस करने लग जाती है, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो क्रिटिकल लिमिट। यानी कि सोइल में ही नहीं है तो बेचारे प्लांट के पास कहाँ से आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बाहर से फर्टिलाइजर देकर इस क्रिटिकल लिमिट को कंप्लीट करना होगा। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल लिमिट इज अफेक्टेड फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। देखो सब जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी क्या दे रखी है, क्रिटिकल लिमिट दे रखी है। और क्रिटिकल लिमिट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बनने का काफ़ी संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अवेलेबल एलिमेंट सोइल है और प्लांट है। नाइट्रोजन की बात करें तो दे रखा है कितना कि 280 kg पर हेक्टर के हिसाब से दिया है, और प्लांट इसका 1.5% पार्ट ही क्या कर पाते हैं, अब्जॉर्व कर पाते हैं। फॉस्फोरस 20 kg पर हेक्टर, इससे मैं बोल सकता हूँ कि कम दे सकते हो आप। तो ये 20% किसका, फॉस्फोरस का क्या कर ले, 20% से कम फॉस्फोरस का। पोटेशियम की भी दे रखी है, देखो सल्फर की दे रखी है, सबकी एक एक की मात्राएं, क्वांटिटी सबकी यहाँ पे प्रेजेंट कर रखी है, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, ये सारी परसेंटेज आप देख लीजिएगा। अपन बात करते हैं इसकी फैक्टर अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग देखिएगा और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में अपन बात करते हैं। पहला पॉइंट कि द फॉलोइंग फैक्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल्स, कौन कौन से हैं, तो अपन आ जाते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पर। देखो ये रही सॉइल पीएच। सॉइल पीएच की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अवेलेबल बिटवीन द पीएच वैल्यू, देखो स्टार लगा लेना इस पॉइंट की, कि ज़्यादातर जो एलिमेंट है ना वो 6.5 से 7.5 पीएच इस वैल्यू पर ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ कुछ देर के जैसे कि फेरस है, मैग्नीज है, कॉपर है ना, ये सब। और इसकी बात करें आर माइक्रो एलिमेंट, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, विच आर सॉल्युबल इन एसिडिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। एंड अवेलेबल मोर कंपेयर टू अदर, और मैं कहूँ कि दूसरे के कंपेरिजन में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। एट द pH 7.0 अवेलेबल इज लेस, मैं कहूँ कि 7.0 पर pH पर इनकी जो अवेलेबिलिटी है हल्की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू माइक्रो एलिमेंट, यदि आप माइक्रो एलिमेंट से इसको कंपेयर करते हो, मोलिब्डेनम इज अवेलेबल मोर हाई pH सोइल, मैं कहूँ कि जो मोलिब्डेनम है वो कैसी, तो मोलिब्डेनम जो है वो हाई pH सोइल पर या हाई pH वाली सोइल में अवेलेबल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन दिस वे इन एल्केलाइन और सोडिक सोइल कैल्शियम इज कन्वर्ट टू इनसोल्युबल फॉर्म, मैं कहूँ कौन कौन सी में, एल्केलाइन और सोडिक सॉइल के अंदर जो कैल्शियम है वो इनसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कैसा हो जाता है, ट्राइफॉस्फेटिक, हैंस नॉट अवेलेबल टू प्लांट, और पादपों को वो क्या नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, और वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला पेरेंट मटेरियल की बात करें, देखना सोइल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट मटेरियल इफ़ द पेरेंट मटेरियल हैव मोर न्यूट्रिएंट्स। जब यदि अपन बात करते हैं, मान लो सोइल यानी कि जिस प्रकार से या जिन मटेरियल सब्सटेंस से सोइल का फॉर्मेशन होता है, यदि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि उससे बनने वाली जो सोइल होगी उसमें भी किसका लार्ज अमाउंट होगा, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना। तो वो पेरेंट मटेरियल पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है ना। चलो तो ये अपना सारा का सारा आज कंप्लीट हुआ। ये जो नीचे की तरफ आपको ये वाले जो पॉइंट दे रखे हैं किसके, मैं बात करूँ इसके, है ना,
नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के, पोटेशियम के, सल्फर के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, फेरस है, मैग्नीज है, कॉपर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है। एक बार हल्के हल्के से पढ़ लेना। पर मैन मैं कहूँ तो देखो किस किस की, एक तो एनपीके की, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, इनकी आप थोड़ी सी एक बार क्या है थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बाकी और इतनी याद करने की आवश्यकता है नहीं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार।